વહેલી સવારે જોખમી થઈ ગઈ. એટલે હોસ્પિટલ જીઓ જાણીને ગાડી એક નંબર પૂરાઈ ગયા હોંगे ना. आज इस नजारे ने पूरे देश को हिला दिया जब एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रहा था वो टेक ऑफ के 1 मिनट से भी कम समय में इस तरह से दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है. आखिर यह दुर्घटना क्यों हुई? लोग हैरत में हैं. 242 लोग इसमें सवार थे, जिसमें करीब 53 ब्रितानी नागरिक भी. अहमदाबाद से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट जा रहा यह विमान 1 मिनट से भी कम समय में भी क्रैश हो जाता है. आज कई सवाल हमारे सामने हैं. इस दुर्घटना के बारे में आप सब जान गए होंगे दोस्तों, मगर सबसे पहले इसको लेकर जो तस्वीरें मिल रही हैं वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगा. मगर सबसे पहले मैं आपसे माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि कुछ तस्वीरें आपको विचलित कर सकती हैं. मगर मेरा वादा है कि इस कार्यक्रम में मैं आपको किसी लाश की तस्वीर नहीं दिखाने वाला हूं. कोई भी ऐसी तस्वीर नहीं दिखाऊंगा जिससे आपका मन व्यथित हो सकता है. मगर जिस तरह से दुर्घटना हुई दोस्तों, उसने हम सबके होश उड़ा दिए. यह प्लेन टेक ऑफ करता है और टेक ऑफ के तुरंत बाद क्रैश हो जाता है. और क्रैश कहां होता है? मेघानी इलाके में, एक ऐसी बिल्डिंग में जहां डॉक्टर्स रह रहे थे. सही सुना आपने दोस्तों, डॉक्टर्स रह रहे थे. और जब प्लेन क्रैश हुआ उस वक्त वो डॉक्टर्स मेस में थे, खाना खा रहे थे, तभी वो प्लेन आकर उस पर गिरा. लोगों के होश उड़ गए हैं. तस्वीरें जो सामने उभर कर आ रही हैं वो हतप्रभ करती हैं, होश उड़ा देती हैं कि किस तरह से लाशों की हालत है जो क्षत विक्षत हालत में है. जो लाशों की हालत थी वो बहुत ही खराब हालत में थी क्योंकि अधिकतर लाशें बुरी तरह से जल गई हैं. आप मेरे पीछे लगातार देख रहे हैं दोस्तों वो मंजर, विमान के क्रैश के बाद का मंजर. और वो मंजर शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता. मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों कि इस विमान को 2 पायलट चला रहे थे. एक थे कैप्टन सुमित सबरवाल जो कि मेन पायलट थे और इन्हें 8200 घंटों का तजुर्बा था. और को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर जिनके पास 1100 घंटे विमान का अनुभव था. कहने का अर्थ था कि ये दोनों ही जो पायलट्स थे तजुर्बेकार थे. मगर ऐसा हुआ क्या? आखिरी लम्हों में आखिर उस इंजन में ऐसी खराबी क्या आई? क्योंकि मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने मे डे का संदेश भी दिया था. सरल शब्दों में कहा जाए, अंदर कोई बहुत गंभीर समस्या हो गई थी जिसके चलते उन्होंने मदद की गुहार लगाई, यानी मे डे की गुहार लगाई. क्या थी वो तकनीकी खराबी? क्योंकि कई पायलट ग्रुप्स में यह खबर भी चल रही थी कि बर्ड हिट हुआ था, यानी कि पक्षियों का एक झुंड जो कि विमान को जाकर लगा. क्योंकि अगर आप दोबारा इस तस्वीर को देखें, इस वीडियो को देखें, तो प्लेन सही मायनों में, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर सही मायनों में टेक ऑफ नहीं कर पाता. और जैसा कि आप देख सकते हैं उसकी नाक हमेशा ऊंची है, यानी कि जो नोज ऑफ द प्लेन है वो हमेशा ऊपर है और फिर उसी अंदाज में वो क्रैश कर जाता है. आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्यों उन्होंने मे डे का संदेश दिया? ये तमाम तथ्य हैं जिनसे हम ध्यान नहीं हटा सकते. और साथ ही कुछ सवाल सामने. जब से टाटा ने टेक ओवर किया है एयर इंडिया को, लगातार कई शिकायतें सामने आई हैं. हम उसकी भी चर्चा करेंगे दोस्तों. हम यह भी चर्चा करेंगे कि एयर इंडिया के विमानों में इतनी समस्याएं लगातार क्यों पेश आती रही हैं, उसकी भी हम चर्चा करेंगे. मगर सबसे पहले एक एक करके आपके सामने वो तस्वीर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए मैंने जनरेट की है. यह तस्वीर जिसमें हमने दिखाया है उन 2 पायलट्स को, क्या मंजर रहा होगा ठीक क्रैश से पहले. और इस बारे में क्या जानकारी मिल रही है आपके स्क्रीन पर. कैप्टन सुमित सबरवाल थे मेन पायलट जिनके पास 8200 घंटों का अनुभव था. को पायलट फर्स्ट ऑफिसर क्लाइव कुंदर 1100 घंटे का अनुभव. 1:39 अहमदाबाद के रनवे 23 से उड़ान भरी. पायलट ने इमरजेंसी मे डे का ऐलान किया. एटीसी तक आवाज पहुंची लेकिन दोबारा फिर पायलट से संपर्क नहीं हो पाया. इस विमान में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी सवार थे और जैसा कि आप देख सकते हैं यह उनका बोर्डिंग पास था. और जैसे ये दुर्घटना होती है एयर इंडिया अपनी तरफ से हेल्पलाइन शुरू करता है दोस्तों. और जैसा कि देख सकते हैं ये वो हेल्पलाइन है जो उन्होंने जारी की है 1800 569 1444.
आइए सुनते हैं जैसी ये दुर्घटना होती है वहां मौजूद पुलिस ने क्या कहा। तो जो पता चला है वो ये है कि एयर इंडिया की जो लंदन जाने वाली फ्लाइट थी वो टेक ऑफ के बाद यहाँ पे क्रैश हो गई है, जिसमें प्रिलिमिनरी हमें पता चला है कि 223 जितने पैसेंजर थे। यहाँ पे जिस बिल्डिंग के ऊपर गिरी है वो डॉक्टर्स का हॉस्टल है। इंसिडेंट बनने के विदिन 2-3 मिनट्स में पुलिस, बाकी सभी बॉडियाँ, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, कॉर्पोरेशन वगैरह सभी लोग आ गए थे। फायर फाइटर वगैरह स्थल पे हाजिर है। लोगों को बचाने की और रेस्क्यू करने की कार्रवाई जारी है। ऑलमोस्ट 70 से 80% एरिया हमने क्लीन कर लिया, बाकी आने समय में हम लोग क्लियर कर लेंगे। मैं सभी मीडिया के मित्रों से रिक्वेस्ट करता हूं, सभी हमसे सहयोग करें। जितनी पुलिस और उसके अलावा जितनी भी एजेंसी, आर्मी, बीएसएफ, सीआईएसएफ, कॉर्पोरेशन, कलेक्टर ऑफिस के सभी स्टाफ सभी यहाँ काम में लगे हुए हैं। प्लीज हमसे सहयोग करिए। नजारा बहुत खौफनाक था दोस्तों, और जैसे कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं यह है उस बिल्डिंग पर क्रैश का नजारा। और आप देख सकते हैं प्लेन का एक हिस्सा, बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का वो हिस्सा जो है वो बाकायदा बिल्डिंग पर दिखाई दे रहा है, जो अपने आप में निहायत ही खौफनाक मंजर है। खौफनाक मंजर है दोस्तों अपने आप में, जिससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हालात कितने खराब होंगे। और इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग बुझाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि ये जो बोइंग 787 ड्रीम लाइनर था ना दोस्तों, इसमें फ्यूल पूरी तरह से भरा हुआ था, पूरी तरह से फ्यूल भरा हुआ था दोस्तों। और जैसे ही ये क्रैश करता है मेघानी में, इस डॉक्टर्स बिल्डिंग पर जहां कई डॉक्टर्स रह रहे थे, तो वहां का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया प्लेन के अंदर पूरा फ्यूल था। धमाका होता है, बुरी तरह से धमाका होता है, और तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और जो तमाम लाशें वहां से निकाली जा रही हैं बुरी तरह से जली हुई हैं, 100% बर्न्स के साथ, जिससे पता चल रहा है कि बचने का कोई भी रास्ता नहीं रहा होगा। मगर इस तरह की तस्वीरें सामने उभर कर आ रही हैं जिसमें लोगों को स्ट्रेचर्स में लाया जा रहा है। अब ये लोग कौन है, क्या वो बिल्डिंग में थे, क्या वो नीचे थे? क्योंकि जैसे मैंने बताया धमाका इतना बड़ा था, इतना बड़ा धमाका था कि जो आसपास लोग थे, जो सड़क पर लोग थे, वो भी चोटिल हुए। मगर विमान के अंदर जो लोग सवार थे उनकी क्या हालत हुई होगी एक ऐसे प्लेन के क्रैश होने के बाद। एक ऐसा प्लेन जो फुल्ली फ्यूल्ड था, इसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। मैं अब आपको भावना की आवाज सुनाना चाहता हूं, भावना जिसकी बहन उस प्लेन में सवार थी। सुनिए वो क्या कह रही है। भावना बहन, आपके कौन आ रहे थे और कौन सी फ्लाइट में आ रहे थे, और अभी क्या सिचुएशन लग रही है आपको? हमारी बहन जा रही थी लंदन। 1 बजे जा रही थी फ्लाइट। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। दोस्तों इसके अलावा एयर इंडिया ने बाकायदा पूरी लिस्ट जारी कर दी है, उन 242 पैसेंजर्स की लिस्ट। ये वो तमाम लोग हैं जो कि बोइंग 787 विमान में शामिल थे, सवार थे। और सबसे बड़ी बात, एक बोइंग 787 ड्रीम लाइनर का इस तरह का क्रैश पहली बार हुआ है। सही सुना आपने दोस्तों, पहली बार हुआ है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं एविएशन जर्नलिस्ट, नागरिक उड्डयन पत्रकार जॉश कैहल क्या कह रहे हैं। ब्रेकिंग, एन एयर इंडिया 787 ड्रीम लाइनर विद 242 पैसेंजर्स on board bound for London crashed shortly after takeoff. This would be first ever crash of a Boeing 787 Dreamliner. इससे पहले कभी भी कोई भी Boeing 787 Dreamliner क्रैश नहीं किया है। स्वाभाविक सी बात है दोस्तों, इससे कई सवाल खड़े हो रहे हैं और उन सवालों का जवाब देना होगा, क्योंकि इस देश में जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है। कुंभ में भगदड़ हो जाती है, किसी की कोई जवाबदेही नहीं। एक रेलवे एक्सीडेंट हो जाता है, कोई जवाबदेही नहीं। लगातार इस तरह की बातें आती हैं। आज कई सवालों के जवाब देने होंगे सरकार को भी, टाटा को भी, जिसने एयर इंडिया का टेक ओवर कर लिया था। और मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, जब से टाटा ने टेक ओवर किया था एयर इंडिया का, यह उम्मीद की जा रही थी कि उसके हालात सुधरेंगे, मगर सुधरने की बजाय कई शिकायतें सामने उभर कर आईं। और मैं आपके सामने सिलसिलेवार तरीके से वो तमाम मुद्दे रखना चाहता हूं जब से टाटा ने टेक ओवर किया, किस तरह की शिकायतें सामने उभर कर आईं, क्योंकि इन सवालों के जवाब देना बहुत जरूरी है। नंबर 1, टाटा के टेक ओवर के बाद एयर इंडिया में कई तकनीकी समस्याओं की शिकायतें सामने आई हैं। वो कौन कौन सी समस्याएं, एक एक करके आपके स्क्रीन पर। पुराने और खराब हो चुके विमानों का इस्तेमाल। एयर इंडिया के बेड़े में कई विमान पुराने हैं जिनमें तकनीकी खराबियों और बार बार मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है। पुराने विमान क्यों? क्या लोगों की जान की किसी को परवाह नहीं है? मुद्दा नंबर 2,
विमानों के नवीनीकरण की कमी। विमानन विशेषज्ञों के अनुसार एयर इंडिया के विमानों का नवीनीकरण न होने से तकनीकी समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। इसके अलावा दोस्तों, फ्लाइट्स में देरी और उसका रद्द होना, तकनीकी खराबियों के कारण उड़ानों में देरी और रद्द होने की घटनाएं लगातार बढ़ी हैं। इसके अलावा जो पूरा बेड़ा है उसे इंटीग्रेटेड होना चाहिए था, उसका एकीकरण होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है, अव्यवस्था बनी हुई है। बेड़े के एकीकरण में अव्यवस्था, विस्तारा और एयर इंडिया के विमानों के एकीकरण में गड़बड़ी के कारण कई बार यात्रियों को बुक की गई सुविधाएं नहीं मिल पाती, जिससे तकनीकी और संचालन संबंधी दिक्कतें पेश आती हैं। इसके अलावा बोइंग 777 जैसे पुराने विमानों को हटाने की सलाह दी गई, क्योंकि ये ग्लोबल स्टैंडर्ड के मुताबिक नहीं है और इनमें तकनीकी समस्याएं ज्यादा आती हैं। यानी कि कुल मिलाकर पुराने विमान, अव्यवस्था, इंटीग्रेशन की कमी, ये तमाम समस्याएं सामने पेश आती रही जब से टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया। और रही बात एयर इंडिया के विमानों की, तो इससे पहले भी कई बार बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होते होते बची, वो भी मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं दोस्तों। एयर इंडिया में हाल ही के समय में सबसे ज्यादा निम्नलिखित तकनीकी समस्याएं पेश आई हैं। सबसे पहला, हाइड्रोलिक सिस्टम फेल होना। तिरुचिरापल्ली से शारजा जा रही फ्लाइट में हाइड्रोलिक फेलियर हुआ, जिससे पायलट को इमरजेंसी घोषित करनी पड़ी और विमान को कई घंटे हवा में घुमाना पड़ा। केबिन प्रेशर की समस्या। मुंबई से लंदन जा रही बोइंग 777 फ्लाइट को केबिन में दबाव संबंधी तकनीकी खराबी के कारण वापस लौटना पड़ा। तकनीकी खराबी के कारण फ्लाइट्स का लौटना। कई बार उड़ान के दौरान तकनीकी दिक्कतें आने पर विमान को बीच रास्ते में वापस लौटना पड़ता है। दोस्तों, न सिर्फ उस विमान में कई लोग मारे गए हैं, मैं अपनी तरफ से कोई आंकड़ा नहीं देना चाहता हूं, क्योंकि इस वक्त जब मैं यह कार्यक्रम रिकॉर्ड कर रहा हूं, अंतिम तस्वीर सामने उभर कर नहीं आई है। जब तक ये कार्यक्रम आपके सामने आएगा, जाहिर सी बात है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए। हालांकि इस देश में दूध का दूध और पानी का पानी नहीं होता, जवाबदेही नाम की कोई चीज नहीं है, यहां किसी को जवाबदेह नहीं बना जाएगा। मगर मैं उम्मीद करता हूं कि काफी हद तक तस्वीर जो है वो सामने उभर कर आएगी। मगर न सिर्फ वो प्लेन क्रैश किया, उस वक्त प्लेन क्रैश किया जब उस बिल्डिंग में डॉक्टर्स जो है मेस में थे, खाना खा रहे थे, और यह तस्वीर उस बात का प्रमाण है। आप देख सकते हैं मेस की क्या हालत है। मेस यानी वो जगह जहां लोग खाना खा रहे थे। ये मेरा ले लो, मेरा। वो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, मैं जा रहा हूँ, ये इसके मैं हो गई, ये मैं जा रहा हूँ। चलो मैं सर बाद में फोन करता हूँ, मैं अभी ये थोड़ा भागता हूँ। प्लीज सर, हेलो हेलो सर, ये हेलो ये बॉक्स तो नहीं, बॉडी पर रखता है। हेलो, मैं हूँ अभी। हाँ जी, वो मेरे साथ धर्मेश जी है और राहुल भी है। रिव्यू है, एक मिनट, मैंने कनेक्ट करके तो रखा है सर जी। धर्मेश जी ने सर्वर दिया था। नहीं, एक मिनट रुकिए, मैं करता हूँ, आपको फोन करता हूँ। हाँ बस वही है मेरे पास अभी। दूसरा धर्मेश जी है, धर्मेश जी को फोन कर दीजिए एक बार। धर्मेश, अब मैं आपको एक मां की आवाज सुनाना चाहता हूं। वो मां कह रही है कि मेरा बेटा उसी वक्त खाना खा रहा था। आइए सुनते हो मां क्या कह रही है। मेरा नाम रमीला देवी है।
रमीला बेन, आप कौन था वहाँ पे और हॉस्टल में कौन क्या काम कर रहे थे? मेरा लड़का है ना, वो ब्रेक पड़ा था खाने का, तो हॉस्टल में खाने गया था इधर, અને હોસ્ટેલ में ही प्लेन क्रश हुआ, पर मेरे लड़का को कुछ हुआ नहीं, बात हुई मेरी, पर इसके भाईबंद है ना ज्यादा हुए तो लोग मर गए, ये फिर मेरे लड़का को देखने जाना है अंदर मेरे को। अभी क्या लड़के को क्या सिचुएशन है? लड़का बोला है कि मैं अच्छा दूसरे मार से कूदा था ना तो थोड़ा खाली लगा है, ऐसा बोला है मेरे को, पर मैं जाऊँ अंदर तो मालूम पड़े ना ऐसा। ठीक है। इस तरह की न जाने कितनी दास्तानें हैं दोस्तों जो सामने उभर कर आएंगी। इस मुद्दे पर यह मेरा पहला कार्यक्रम है दोस्तों, और आने वाले दिनों में या आने वाले घंटों में जैसे जैसे नई नई जानकारियां मिलती रहेंगी मैं आप तक पहुंचाता रहूंगा, और मेरा वादा है हर बार की तरह आप तक तथ्यों के आधार पर इस समस्या की जड़ों तक पहुंचने की कोशिश मैं लगातार करूंगा। अविसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।